श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 11 से 13। श्लोक 11। ऐनेषु च सर्वेषु यथा भागमस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव। च दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, भवन्तः आप, सर्वे एव सबके सब लोग, सर्वेषु सभी, ऐनेषु मोर्चों पर, यथा भागम अपनी अपनी जगह, अवस्थिता दृढ़ता से स्थित रहते हुए ही निश्चित रूप से, भीष्मम पितामह भीष्म की, एव ही, अभिरक्षन्तु चारों ओर से रक्षा करें। व्याख्या ऐनेषु च सर्वेषु। भवन्तः सर्व एव ही, जिन जिन मोर्चों पर आपकी नियुक्ति कर दी गई है, आप सभी योद्धा लोग उन्हीं मोर्चों पर दृढ़ता से स्थित रहते हुए सब तरफ से, सब प्रकार से भीष्म जी की रक्षा करें। भीष्म जी की सब ओर से रक्षा करें, यह कहकर दुर्योधन भीष्म जी को भीतर से अपने पक्ष में लाना चाहता है। ऐसा कहने का दूसरा भाव यह है कि जब भीष्म जी युद्ध करें, तब किसी भी व्यूह द्वार से शिखंडी उनके सामने न आ जाए, इसका आप लोग ख्याल रखें। अगर शिखंडी उनके सामने आ जाएगा, तो भीष्म जी उस पर शस्त्रास्त्र नहीं चलाएंगे। कारण कि शिखंडी पहले जन्म में भी स्त्री था और इस जन्म में भी पहले स्त्री था, पीछे पुरुष बना है। इसलिए भीष्म जी इसको स्त्री ही समझते हैं और उन्होंने शिखंडी से युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। यह शिखंडी शंकर के वरदान से भीष्म जी को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। अतः जब शिखंडी से भीष्म जी की रक्षा हो जाएगी, तो फिर वे सबको मार देंगे, जिससे निश्चित ही हमारी विजय होगी। इस बात को लेकर दुर्योधन सभी महारथियों से भीष्म जी की रक्षा करने के लिए कह रहा है। संबंध द्रोणाचार्य के द्वारा कुछ भी न बोलने के कारण दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हुआ देखकर उसके प्रति भीष्म जी के किए हुए स्नेह सौहार्द की बात संजय आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं। 12 से 19 दोनों पक्षों की सेनाओं के शंखवादन का वर्णन। श्लोक 12। तस्य संजन्यन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विन्द्योच्चैः शंख दध्मौ प्रतापवान। संजन्यन तस्य उस दुर्योधन के हर्षम हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए, कुरुवृद्ध कौरवों में वृद्ध, प्रतापवान प्रभावशाली, पितामह पितामह भीष्म ने, सिंहनादम सिंह के समान, विनद्य गरजकर, उच्चैः जोर से, शंखम शंख, दध्मौ बजाया। व्याख्या तस्य संजन्यन हर्षम। यद्यपि दुर्योधन के हृदय में हर्ष होना शंखध्वनि का कार्य है और शंखध्वनि कारण है, इसलिए यहाँ शंखध्वनि का वर्णन पहले और हर्ष होने का वर्णन पीछे होना चाहिए, अर्थात यहाँ शंख बजाते हुए दुर्योधन को हर्षित किया, ऐसा कहा जाना चाहिए। परंतु यहाँ ऐसा न कहकर यही कहा है कि दुर्योधन को हर्षित करते हुए भीष्म जी ने शंख बजाया। कारण कि ऐसा कहकर संजय यह भाव प्रकट कर रहे हैं कि पितामह भीष्म की शंखवादन क्रिया मात्र से दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो ही जाएगा। भीष्म जी के इस प्रभाव को द्योतन करने के लिए ही संजय आगे प्रतापवान विशेषण देते हैं। कुरुवृद्ध। यद्यपि कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि से भीष्म जी से भी अधिक वृद्ध बालिक थे, जो कि भीष्म जी के पिता शांतनु के छोटे भाई थे, तथापि कुरुवंशियों में जितने बड़े बूढ़े थे, उन सब में भीष्म जी धर्म और ईश्वर को विशेषता से जानने वाले थे। अतः ज्ञान वृद्ध होने के कारण संजय भीष्म जी के लिए कुरुवृद्ध विशेषण देते हैं। प्रतापवान। भीष्म जी के त्याग का बड़ा प्रभाव था। वे कनक कामिनी के त्यागी थे, अर्थात उन्होंने राज्य भी स्वीकार नहीं किया और विवाह भी नहीं किया। भीष्म जी अस्त्र शस्त्र को चलाने में बड़े निपुण थे और शास्त्र के भी बड़े जानकार थे। उनके इन दोनों गुणों का भी लोगों पर बड़ा प्रभाव था। जब अकेले भीष्म अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए काशीराज की कन्याओं को स्वयंवर से हर कर ला रहे थे, तब वहां स्वयंवर के लिए इकट्ठे हुए सब क्षत्रिय उन पर टूट पड़े। परंतु अकेले भीष्म जी ने उन सबको हरा दिया। जिनसे भीष्म अस्त्र शस्त्र की विद्या पढ़े थे, उन गुरु परशुराम जी के सामने भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की। इस प्रकार शस्त्र के विषय में उनका क्षत्रियों पर बड़ा प्रभाव था। जब भीष्म शरशय्या पर सोए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि आपको धर्म के विषय में कोई शंका हो तो भीष्म जी से पूछ लें, क्योंकि शास्त्र ज्ञान का सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, अर्थात भीष्म जी इस लोक से जा रहे हैं। तस्मिन्नस्तमिते भीष्मे कौरवाणा धुरंधरे ज्ञानान्यस्तं गमिष्यन्ति तस्मात् त्वांचोद्याम्यहम्। महाभारत शांति 046। 23। इस प्रकार शास्त्र के विषय में उनका दूसरों पर बड़ा प्रभाव था। पितामह इस पद का आशय यह मालूम देता है
कि दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातों का द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने यही समझा कि दुर्योधन चालाकी से मेरे को ठगना चाहता है, इसलिए वे चुप ही रहे। परंतु पितामह, दादा होने के नाते भीष्म जी को दुर्योधन की चालाकी में उसका बचपना दिखता है। अतः पितामह भीष्म द्रोणाचार्य के समान चुप न रहकर वात्सल्य भाव के कारण दुर्योधन को हर्षित करते हुए शंख बजाते हैं। सिंहनादम विन्द्योच्चैः शंख दद्मो, जैसे सिंह के गर्जना करने पर हाथी आदि बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसे ही गर्जना करने मात्र से सभी भयभीत हो जाए और दुर्योधन प्रसन्न हो जाए, इसी भाव से भीष्म जी ने सिंह के समान गरजकर जोर से शंख बजाया। परिशिष्ट भाव दुर्योधन के साथ द्रोणाचार्य का विद्या का संबंध था और भीष्म जी का जन्म का अर्थात कौटुंबिक संबंध था। जहां विद्या का संबंध होता है वहां पक्षपात नहीं होता, पर जहां कौटुंबिक संबंध होता है वहां स्नेहवश पक्षपात हो जाता है। अतः दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कहे गए वचन सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे, जिससे दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हो गया। परंतु दुर्योधन को उदास देखकर कौटुंबिक स्नेह के कारण भीष्म जी शंख बजाते हैं। संबंध पितामह भीष्म के द्वारा शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ, इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। श्लोक 13। ततः शंखाश्च भीर्यश्च पण्वानको मुखाः स सैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु मूलोभवत्। ततः उसके बाद शंखा शंख च और भीर्यः भीरी नगाड़े च तथा पण्वानको मुखाः ढोल मृदंग और नरसिंघे बाजे सहसा एक साथ एव ही अभ्यहन्यंत बज उठे, उनका सह वह शब्द तुमुला बड़ा भयंकर अवगत हुआ। व्याख्यातः शंखाश्च भीर्यश्च पण्वानको मुखाः। यद्यपि भीष्म जी ने युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था, तथापि कौरवसेना ने भीष्म जी के शंखवादन को युद्ध की घोषणा ही समझा। अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरवसेना के शंख आदि सब बाजे एक साथ बज उठे। शंख समुद्र से उत्पन्न होते हैं। ये ठाकुर जी की सेवा पूजा में रखे जाते हैं और आरती उतारने आदि के काम में आते हैं। मांगलिक कार्यों में तथा युद्ध के आरंभ में ये मुख से फूंक देकर बजाए जाते हैं। भेरी नाम नगाड़ों का है, जो बड़े नगाड़े होते हैं उनको नौबत कहते हैं। ये नगाड़े लोहे के बने हुए और भैंसे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये मंदिरों में एवं राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। उत्सव और मांगलिक कार्यों में ये विशेषता से बजाए जाते हैं। राजाओं के यहाँ ये रोज बजाए जाते हैं। पणव नाम ढोल का है। ये लोहे के अथवा लकड़ी के बने हुए और बकरे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से या लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये आकार में ढोलकी की तरह होने पर भी ढोलकी से बड़े होते हैं। कार्य के आरंभ में पणवों को बजाना गणेश जी के पूजन के समान मांगलिक माना जाता है। आनक नाम मृदंग का है। इनको पखावज भी कहते हैं। आकार में ये लकड़ी की बनाई हुई ढोलकी के समान होते हैं। ये मिट्टी के बने हुए और चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से बजाए जाते हैं। गोमुख नाम नरसिंघे का है। ये आकार में सांप की तरह टेढ़े होते हैं और इनका मुख गाय की तरह होता है। ये मुख की फूंक से बजाए जाते हैं। सैवाभ्यहन्यंत कौरव सेना में उत्साह बहुत था। कर्म को अत्यंत सुगमतापूर्वक द्योतन करने के लिए जहाँ कर्म आदि को ही कर्ता बना दिया जाता है उसको कर्मकर्तृ प्रयोग कहते हैं। जैसे कोई लकड़ी को चीर रहा है तो इस कर्म को सुगम बताने के लिए लकड़ी चीरी जा रही है ऐसा प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही यहाँ बाजे बजाए गए ऐसा प्रयोग होना चाहिए, परंतु बाजे बजाने में सुगमता बताने के लिए सेना का उत्साह दिखाने के लिए बाजे बज उठे ऐसा प्रयोग किया गया है। इसलिए पितामह भीष्म का शंख बजते ही कौरव सेना के सब बाजे अनायास ही एक साथ बज उठे। उनके बजने में देरी नहीं हुई तथा उनको बजाने में परिश्रम भी नहीं हुआ। सशब्दस्तु मूलोभवत् अलग अलग विभागों में टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरवसेना के शंख आदि बाजों का शब्द बड़ा भयंकर हुआ, अर्थात उनकी आवाज बड़ी जोर से गूंजती रही। संबंध इस अध्याय के आरंभ में ही धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अतः संजय ने दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर दिया। अब आगे के श्लोक से संजय पांडु के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर देते हैं। बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।